Hello, beautiful souls. Welcome to Sia Tarot Triple Four. Namaste, beautiful souls. Welcome back to the channel. आज की इस टाइमलेस रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं खुद से, क्या मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। तो आज हम टैरोट की गाइडेंस के थ्रू इस एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जो रेजोनेट करे वही एक्सेप्ट कीजिए और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। सो वाइल एवर शफलिंग द कार्ड्स, आज की रीडिंग में जो कार्ड्स बाहर आए वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एक कोई साइकिल कंप्लीशन का बात हो रहा है यहाँ पे। सिक्स ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। टू ऑफ वंस, हीरोफेंट, ट्रेडिशनल वैल्यूज का कार्ड बताता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द लवर्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड बताता है कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, अगर आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं तो वो मीटिंग बिल्कुल रैंडम नहीं थी। यूनिवर्स ने परफेक्ट टाइमिंग पर आप दोनों के एक दूसरे के सामने लाया था। हो सकता है उस वक्त सर्कमस्टेंसेस सही ना रहे हो, इसलिए कनेक्शन कंटिन्यू ना हुआ हो, लेकिन डेस्टिनी के कनेक्शंस कभी वेस्ट नहीं जाते। याद रखना, अगर मिलना लिखा है तो यूनिवर्स दोबारा भी मिला सकता है। ठीक है, अपने सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को सुनिए और कनेक्ट कीजिए। अब आता है सिक्स ऑफ कप्स। ये कार्ड स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि कलेक्टिव में काफ़ी लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से पहले ही मिल चुके हैं। आप लोगों में से बहुत लोग, ये कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है आपके, कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई नेबर हो सकता है आपके, कोई चाइल्डहुड एक्वेंटेंस हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकती है, या कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई एक्स भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब रिलेशनशिप टॉक्सिक ना हो और दोनों ने जेन्युइनली ग्रोथ की हो। सबके लिए एक्स वाला मैसेज नहीं है। ठीक है, मोस्टली इट्स अबाउट सम फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड, और जिसको आपने कॉलेज टाइम में मिला होगा ऐसे कोई दोस्त। ज़रूरी नहीं कि कॉलेज फ्रेंड मतलब कॉलेज के फ्रेंड हो, बट कॉलेज टाइम में आप लोगों की दोस्ती हुई होगी ऐसा कोई फ्रेंड, या स्कूल टाइम में आप लोगों की दोस्ती हुई होगी, फैमिली फ्रेंड हो सकता है ऐसा कोई फ्रेंड। और अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं रहे होंगे तो कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अ एक्स। सिक्स ऑफ कप्स यही दिखाता है, बट सबके लिए एक्स वाला मैसेज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे तो कोई याद ही नहीं रहा, याद ही आ नहीं रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। सिक्स ऑफ कप्स कभी कभी सिर्फ फेमिलियर एनर्जी भी दिखाते हैं। जब आप फ्यूचर स्पाउस से ऑफिशियली मिलोगे तो पहली मीटिंग में ही ऐसे फील होगा जैसे आप पहले से उन्हें जानते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मिले नहीं हो अभी किसी से, अगर आपको किसी को याद नहीं आ रहा है अभी कि भाई कौन हो सकता है, भाई मुझे तो ऐसा कोई फ्रेंड से इतना कनेक्टेड फील नहीं हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सिक्स ऑफ कप्स ये दिखाता है कि जब आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से तो आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे, लेकिन सिक्स ऑफ कप्स ये इंडिकेट करते हैं कि आप में से बहुत लोग मिल चुके होंगे। तो जैसे रेजोनेट करते रीडिंग को उस हिसाब से लो। अगला कार्ड है द स्टार कार्ड। ये हीलिंग और डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो तो यूनिवर्स पहले आपको इमोशनली हील कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, लेकिन दोनों अलग अलग लाइफ लेसन्स कंप्लीट कर रहे हो। दोनों को अलग अलग लाइफ लेसन्स कंप्लीट करने थे आप लोगों को, इसलिए अभी डिस्टेंस है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दोनों में कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो सकता है। स्टार कार्ड प्रॉमिस करते हैं कि होप मत छोड़िए, जो कनेक्शन आपके लिए बनाया वो सही समय पर बिल्कुल आएगा और इट विल ब्लूम। ओके, अब देखते हैं टू ऑफ वंस। ये कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस या ट्रैवल कनेक्शन दिखा रहा है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस किसी दूसरे सिटी या स्टेट में हो, मतलब आप जहाँ पे हो वहाँ से नहीं हो, या वहाँ पे नहीं रहते हो काम की वजह से या स्टडीज़ की वजह से, दूसरी सिटी या स्टेट में रहते हो। कुछ लोग सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वर्क प्लेस या किसी ट्रिप के थ्रू ऑलरेडी एक बार कनेक्ट हो चुके होंगे आप लोग। ठीक है, तो शायद आपने उनसे थोड़ी देर बात भी की और फिर कांटेक्ट ख़त्म हो गया होगा, लेकिन यूनिवर्स के रिकॉर्ड्स में वो मीटिंग इम्पोर्टेंट थी। तो जैसा आपसे रेजोनेट करे आप अपने दिमाग में सोच लो कि ऐसा आपने किन से मिला होगा, जिनसे अपने थ्रू ऑनलाइन मिले होंगे या वर्क प्लेस में मिले होंगे, लेकिन अभी शायद आप लोग एक सिटी या स्टेट में नहीं रहते हो, लेकिन शायद थोड़ी बहुत कनेक्शन अब भी बनी है, या फिर यू ऑल आर स्टिल फ्रेंड्स। शायद कॉलेज टाइम से आप लोग ने मिले थे, अभी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस चल रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हो कि पहले सिक्स ऑफ कप्स और अब टू ऑफ वंस, दोनों ये दिखाता है।
अब हीरोफेंट देखो बहुत पावरफुल कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि ये क्योंकि ये मैरिज का ना कार्ड माना जाता है, ट्रेडिशनल कार्ड माना जाता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर स्पाउस कैजुअल रिलेशनशिप के लिए नहीं आएगा, ये कनेक्शन कमिटमेंट, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अगर आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हो तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप आप लोगों की स्ट्रांग होगी और फिर रिलेशनशिप मैरिज की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अब आता है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड फ्यूचर, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी और लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस का सिंबल है। यूनिवर्स कह रहा है कि ये सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सिक्योर फ्यूचर क्रिएट करोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली का अप्रूवल और इमोशनल पीस इस कनेक्शन में भर भर के होगा, इस कनेक्शन का हिस्सा बने रहेगा। ठीक है, देखिए इंटरेस्टिंग कार्ड यहाँ पे आया है मून। इसका मतलब है कि सब कुछ क्लियर नहीं है अभी, हो सकता है कि आप किसी गलत पर्सन को फ्यूचर स्पाउस समझ रहे हो, एक्चुअल पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मून कार्ड कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए किसी भी कनेक्शन को फोर्स मत कीजिए, टाइम के साथ क्लैरिटी खुद आएगी। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिए। एंड मून ये भी बताता है कि कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस उन्हें शायद सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते हैं या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में अपडेट्स लेते हैं, लेकिन अभी दोनों में आप लोगों में कोई एक दूसरे के लिए ओपनली फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए। ठीक है, एंड फाइनली ये सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, द लवर्स कार्ड। ये कार्ड सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि सोल लेवल, चॉइस और डिवाइन पार्टनरशिप का सिंबल है। इस कार्ड के आने से लगता है कि यूनिवर्स आपको एक ऐसा पार्टनर देगा जहां रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस बैलेंस होगी। तो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो आपके फ्यूचर स्पाउस से, तो साइंस कुछ इस तरह हो सकता है कि उनके साथ बात करके अजीब सी कंफर्ट फील होती होगी आपको। इट कैन बी अ स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम फ्रेंड और अ फैमिली फ्रेंड और अ नेबर। हो सकता है अभी आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। बार बार अनएक्सपेक्टेड कोइंसिडेंस होता है, कभी कभी आप लोगों का कांटेक्ट टूट जाता है, फिर किसी न किसी तरीके से कनेक्शन वापस आ जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस है। आप उन्हें भूलने की कोशिश करते हो लेकिन उनकी एनर्जी बार बार याद आ जाती है, या फिर उनसे मिलकर बिना वजह आपको घर जैसा फीलिंग आता है। और अगर आप अभी तक आपने नहीं मिले हो तो कार्ड्स कह रहे हैं कि अगला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून और टू ऑफ वन सिखाते हैं कि डेस्टिनी जल्दी एक मूवमेंट क्रिएट करेगी। कोई ट्रैवल, करियर, स्टडीज या सोशल गैदरिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी मीटिंग हो सकती है। लेकिन मुझे 80% लोगों के लिए लगता है आप लोग ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो। लेकिन मून कार्ड यहाँ पे एक वो दिखाता है, वार्निंग देता है आपको कि शायद आप एक गलत पर्सन को भी सोच सकते हो कि मे बी ही और शी इज़ माई फ्यूचर स्पाउस, जबकि वो नहीं है। तो इसलिए कोई भी कनेक्शन को फोर्स मत करो अपने लाइफ में, टाइम के साथ साथ अपने आप ही क्लियर हो जाएगी आपकी चीज़ें। ठीक है, तो गलत पर्सन को मत सोच लो कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। तो मून कार्ड ही यहाँ पे ट्रिकी कार्ड है, और स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए यही कि अपने लाइफ को रोकिए मत, अपने ड्रीम्स को परस्यू कीजिए, अपनी हीलिंग को कंप्लीट कीजिए और सेल्फ लव पर फोकस कीजिए। जब आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में होंगे तभी यूनिवर्स नेचुरली आपको उस इंसान के पास ले जाएंगे जो आपकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए डिस्टाइंड है। फाइनल एनर्जी यही कहती है कि कलेक्टिव के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बहुत लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी न किसी फॉर्म में ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन टाइमिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। और जो लोग अभी तक नहीं मिले उनके लिए भी डेस्टिनी का व्हील ऑलरेडी टर्न होना शुरू हो गया है। फेथ रखिए, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखिए और अपने हार्ट को ओपन रखिए। ठीक है, दिल खोल के बैठो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपसे कौन सा कार्ड सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ। ठीक है, लव एंड लाइट। मिलते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट रीडिंग में। हर हर महादेव।